हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया है, मेरा भी बढ़िया है। एक मैंने सीरीज देखी है, काफ़ी लंबी चौड़ी है, 10 एपिसोड हैं इसके कम से कम। लेकिन अच्छी चीज़ ये है इस कोरियन सीरीज के बारे में कि आपको दो चीज़ें अच्छी दिख जाएंगी कि आपको पूरा कोरियन में नहीं देखना पड़ेगा, इंग्लिश में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ये नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है और ऊपर से बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, क्योंकि यूजली कोरियन जो होती हैं 16-16 एपिसोड हो जाता है, कहीं हो तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं, 12 तो कम से कम होते ही होते हैं। बट इसके अंदर एक और जैसे कहते हैं चेरी ऑन द केक टाइप कुछ है, जिसके अंदर आप यूएफओ देखोगे, कॉन्स्पिरेसी स्टोरीज देखोगे, एलियंस भी देखोगे, एब्डक्शन शायद देखोगे। तो ये सारी चीज़ों को एक अच्छा खासा मिश्रण आपको देखने को मिल जाता है। बट क्या ये इतनी इंगेजिंग है कि नहीं है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ में कोशिश ये करेंगे समझने की कि जिस तरीके से एक इंटेंसिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर दिखाया जाता है कोरियन सीरीज के अंदर, क्या इसमें भी उसी तरीके की इंटेंसिटी है कि नहीं है। यही सब चीज़ें यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा स्टोरी के बारे में बता देता हूँ। ये स्टोरी के अंदर आपको काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिखने वाले हैं। एलिमेंट रिलेटेड टू साइकोलॉजी, एलिमेंट रिलेटेड टू यूएफओस, एलिमेंट रिलेटेड टू एलियंस, एलिमेंट रिलेटेड टू लॉट ऑफ फ्रेंडशिप। यहाँ पर आपको जियो की कहानी दिखेगी। ये लड़की जो है, इसको बचपन से कुछ ऐसी फीलिंग आती है कि इसको जादू दिख रहा है। जादू मतलब जादू जैसे ये कैरेक्टर है, यानी एलियन, जिसको ये इग्नोर करती रहती है सोच के कि साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं इसके साथ। बड़े होते होते इसका एक बॉयफ्रेंड ली सिक्यूकी भी होता है। एक दिन वो किसी वजह से झड़प हो जाती है उनकी और ये गायब हो जाता है, और इसको ऐसा लगने लग जाता है, कुछ इंडिकेशंस मिलते हैं इसको अपने डिवाइसेस में, जिसमें ग्लिचेस आने शुरू हो जाते हैं कि शायद इसको एलियंस ने अबडक्ट किया है कुछ इंटेरोगेशन वगैरह के लिए। तो क्या ये इसका ये जो मानना है वो सच है या झूठ है, या फिर किसी मनोदशा का कुछ इंडिकेट कर रहा है, ये सब सीरीज के बारे के अंदर है। और काफ़ी कुछ डिस्कवरीज होती हैं इंक्लूडिंग अ कल्ट, और उसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज है ये भी ओपन एंडेड रहती है कि क्या एलियंस हैं कि नहीं है। इन बिटवीन आपको इनकी दोस्ती बहुत अच्छी दिखेगी, बोरा और जियो की, जो दोनों ही मिलके कहीं ना कहीं यूएफओ के बारे में जानना चाहते हैं, एलियंस के बारे में जानना चाहते हैं। और बोरा का तो इंटेंशन ही ये है कि वो जियो की हेल्प इसलिए करना चाहती है, वैसे वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ क्रिएट करती रहती है कि वो भी जान पाए यूएफओ के बारे में। तो आपको जो चीज़ यहाँ पर सीरीज में अच्छी लगेगी, ये जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपको दिखाई जाएंगी, फ्रेंडशिप दिखाई जाएगी, सस्पेंस बिहाइंड द होल थिंग जो है वो आपको ठीक ठाक एंगेज करेगा। स्पेसिफिकली तीसरे चौथे एपिसोड के बाद, क्योंकि पहले 2 एपिसोड थोड़े से वीक हैं। जो डिस्कवरीज होंगी वो काफ़ी अलग अलग लेवल पे होंगी कि क्या कुछ हो रहा है यहाँ पर। सेकेंडली कल्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्होंने अच्छे तरीके से यूज़ किया है, और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लगातार आती चली जाएंगी। और जिस तरीके से जियो गोज अबाउट फाइंडिंग द बॉयफ्रेंड, वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेंटलेस लगेगा। अब ये सीरीज एकदम परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको कमी के रूप में दिखेंगी, जो कि यूजुअली एक कोरियन सीरीज के अंदर नहीं होता। पहले तो जिस तरीके की इसके अंदर कॉमेडी यहाँ पर डाली गई है, वो आपको ऐसा लगेगा कि जो टॉपिक की सीरियसनेस है कि बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, वो इट टेक्स अवे। एंड क्या होता है कि एलियन से मिलना और एनकाउंटर कर लेना एक फियर भी क्रिएट करता है। वो फियर का जो सेंस है वो यहाँ पर चला जाता है, क्योंकि जिस तरीके का कैरेक्टराइजेशन भी एलियंस को लेके किया गया वो बहुत ही ज़्यादा गिमिकी कार्टूनिश लगता है, टू दी एक्सटेंट कि यहाँ पर बहुत सी जगह पे जो म्यूजिक भी चल रहा होता है, जो आपको थोड़ा टेक्नो साइड पे होना चाहिए था, उसकी जगह पे वो चैनल लग जाता है वीडियो गेम टाइप का, तो जो आपको बड़ा ही जारिंग सा लगता है। और मैं ये भी बोलूँगा कि बहुत ही लेम तरीके की जॉब करी है इन्होंने एलियन बनाने की भी, तभी मैंने वर्ड यूज़ किया जादू जैसे ही कैरेक्टर है। यहाँ तक कि जो इमोजीज वगैरह में हम कैरेक्टर यूज़ करते हैं एलियन के, उसी तरीके से है। और बहुत ही ओपन एंडेड रखी गई है सीरीज़ के, ये एलियंस होते हैं नहीं होते हैं, और सीजन 2 के लिए बिल्कुल इंडिकेशन दे दिया। इनफैक्ट एक्सप्लेन वीडियो बनने शुरू हो जाएंगे इसके बाद कि एलियंस थे कि नहीं थे, या फिर उसके साइकोलॉजिकली कोई इशू है, या फिर कोई कॉर्पोरेट है जो कुछ नया ही गेम खेल रही है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके दिमाग में प्ले करेगी, और जब आप ये देख लोगे तो आप सबसे पहला सवाल मुझसे ये पूछने वाले हो कि एलियन था कि नहीं था। मेरी समझ के हिसाब से ये सीरीज़ का मेजर फ्लॉ ये रहा है कि डजंट लैंड एनीवेयर एज अ जॉनर, कि ये साईफाई है, ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, या फिर ये मिस्ट्री है, या फिर ये कॉमेडी है, या फिर ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को अनफोल्ड करने वाला कुछ, उजागर करने वाला कुछ है। ये बहुत सारी चीज़ों का मिक्स बन के रह जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको ये समझ में नहीं आता कि इसको कंज्यूम मैं कैसे करूँ। तो ये मेरा आउटलुक है ग्लिच के बारे के अंदर। जो सीरीज़ है वो बुरी नहीं है, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं है
कि कोई बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, कोई बहुत बड़े बड़े रेवलेशन इसके अंदर हो रहे हैं. इट्स अ वन टाइम वॉच, इट्स नॉट बैड, जस्ट दैट इट डजंट ऑफर यू एनीथिंग न्यू. ठीक है, तो हम जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज एंड अपडेट्स के साथ. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल.